रहीम अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपके साथ मैं पिक्चर अभी मैं साथ में ढूंढ लूँ, चलो साथ में आपको बताते जाता हूँ। मैंने कल एक अच्छी खबर है जी तमाम दोस्तों के लिए, तमाम मेरे परदेसी भाइयों के लिए। मैं अक्सर इसके मतलब वीडियो लगा देता हूँ और बात करने का और वीडियो लगाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि अगर मेरे किसी भाई का 500-700 रियाल बच रहा है तो यार बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर 500-700 रियाल कैसे बच रहे हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा। शायद मैंने इस बात का पहले भी जिक्र किया हो, सुन लें, आपके फ़ायदे की होगी। मैं जद्दा सफारा के बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है जहाँ पर अक्सर वो छोटे छोटे मकतब बनाकर बैठे हुए हैं, अक्सर गैर मुल्की हैं, ज़्यादातर गैर मुल्की हैं जी। वहाँ पर वो फ़ोटो कापी का काम ये वो ऐसे काम करके देते हैं आपको। तो मैं ना वहाँ पर बैठा हुआ था, गर्मी बहुत थी, सफारा अंदर से मैं आया था बाहर और ज़ुबैर भाई थे। अभी मैं जद्दा सफारा में काफ़ी देर हो गई, मेरा चक्का नहीं लगा है, तो ज़ुबैर भाई थे, अभी भी शायद होंगे। तो उनसे मिलके आ रहा था, वो किसी काम के सिलसिले में, एक भाई का काम था दिया वो। मैंने ज़ुबैर भाई को बोला, ज़ुबैर भाई आप पाकिस्तानी भाई हमारा काम कर दे यार। वो बोल रहा यार देखें, बहरहाल जी वो भी जाहिर सी बात है, कानून के पाबंद है, कानून के मुताबिक ही काम होगा। अच्छा, मैं ना बाहर बैठ गया और वहाँ पर पानी पीने लग गए हम। पंखा चल रहा था, एक पाकिस्तानी आता है और मेरे आकर साथ बैठ जाता है और पीछे से कफील को या शायद किसी दोस्त को कॉल करके बोल रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर तो टाइम बहुत बता रहे हैं, ये है वो ऐसे है वैसे है, ये ले आओ वो कर दो, तो यहाँ पर काम नहीं होगा, अभी मैं क्या करूँ। मैंने उसको पूछा भाई क्या हुआ, उसने मुझे बोला यार मैंने पाकिस्तान जाना है, ये मामला। मैंने बोला सफारा में पेपर जमा करवा दे, टाइम चल रहा है, यहाँ पर अभी जमा हो रहे हैं। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर सफारा में पेपर जमा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हरूफ वालों के, इकामा एक्सपायर वालों के, या कोई किसी किस्म का और मसला है उस सूरत हाल में, यानी कि आप यहाँ से जाकर दोबारा नए वीज़ा से वापस आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, यहाँ पर आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, क्या मामला हैं, ये तो पूरी तफसील जो है ना, ये कभी सफारा से होता है ऐसा काम, कभी सफारा किसी भी मसले को लेकर ये चीज़ें फिर डिले करता है, यानी कि उनमें वक्फा करता है कि ये अभी थोड़ी देर के लिए हमने बंद की है, उसके बाद फिर से ओपन हो जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सफारा से कन्फर्म पता चलती है जाकर ही। ऐसे बैठकर मैं आपको बता दूंगा पेपर जमा, आप वहाँ पर जाएंगे तो वो बोलेंगे जी अभी पेपर तो जमा हो रहे थे, अभी ये मसला है या ये वेबसाइट है या ये मामला चल रहा है, उस सूरत में हमने स्टॉप किया हुआ है, उसके बाद फिर से दोबारा से जमा करने शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें फिर भाई सफारा से कन्फर्म पता चलती है। अपनी तरफ से यहाँ से बैठकर कोई भी बंदा नहीं आपको बता सकता है। हाँ, अगर आपने मजीद इसके मतलब कुछ पूछना हो, यानी कि नकल खवाले या खरूज के मतलब अगर आपका हरूफ, इकामा एक्सपायर या बदून कफील या कोई और मसला है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आप मुझसे रब्ता करके इसके मतलब तफसील पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने उस भाई को बोला कि आपने पेपर, वो बोलता नहीं यार मैंने 2-3 दफ़ा इस बात के ऊपर इसरार किया कि फाइलें जमा हो रही हैं, आप जमा करवा दें, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, अभी टाइम के मतलब कोई भी नहीं बता सकता, 3 माह लगे, 4 लगे, 5 लगे, 7 लगे, 8 लगे, 1 साल लगे, ये नहीं भाई कन्फर्म है। अच्छा, वो बोलता है नहीं जी भाई मैंने जल्दी जाना है। तो मैंने बोला भी फिर बेस्ट ये है, मुझे कोई तरीका बता दो। मैंने बोला बेस्ट ये है कि उधर बनी माल्क चले जाओ, उस टाइम बनी माल्क होता था, अभी तो फारग है, तो वहाँ पर लाहौर होटल के सामने नीम के दरख्त के नीचे खड़ा हो जा, और मशहूर दरख्त जी भाई जानते होंगे, और वहाँ पर छूटता आएगा, पकड़ लेगा, बोलता है ये बैग साथ ले जाओ। मैंने बैग साथ मत लेके जाओ, ये नहीं जाने देंगे, वो यहीं पर तुम्हें वहीं पर फेंकना पड़ेगा। उससे बेहतर ये है कि सामने दीर कार्गो वाले हैं, कोई भी कार्गो वाले हैं, मुझे दीर वाले अच्छे थे, उनके पास रश काफ़ी होता था, तो उनके पास जाकर कार्गो करवा देना और खाली हाथ वहाँ पर जाकर बैठ जाना, छूटता आएगा तुम्हें ले जाएगा। तो वो बहरहाल बंदा, उसने मेरा नंबर ले लिया, वो बंदा पाकिस्तान पहुँचा, उसके तकरीबन 20 दिन के बाद, 25 दिन का मुझे नहीं याद है, उसने मुझे कॉल की वापस यहाँ सऊदीया में, और मुझे शुक्रिया अदा कर रहा था। बोला मैं थोड़ा तंग तो हुआ हूँ ज़रूर जेल में, थोड़ा नहीं काफ़ी तंग हुआ हूँ बोलता, तो लेकिन मैं पहुंच गया हूं भाई। तो मैंने बोला चलो यार तुमने जल्दी थी, लेकिन मैंने तो तुम्हें बोला था। नहीं भाई, बोलता मैंने नहीं वापस आना है। चलो, मैंने बोला आपकी मर्जी है, लेकिन वो भी ऐसे बंदे भी डिपोर्ट होकर जो जाते हैं वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्या मामला आता है, कितनी देर में, उम्रा, विजिट, वर्क, किसके ऊपर आ सकते हैं, वो मैंने व्हाट्सअप दिखा दिया, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। खबर के मतलब चलते हैं, वीडियो लंबी होती है कि खाम खा। ये तमाम दोस्त मेरे जिनके काम एक्सपायर हैं, हरूब है, बदून कफील है, पासपोर्ट एक्सपायर है, या शनाख्ती कार्ड का कोई मामला है, या कोई भी और आपको मसला है, तो आप इस टीम से मिल सकते हैं। डेफिनेटली बात है कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, और अगर आप इसके इर्द गिर्द हैं तो आएँ, 10, 20, 50 रियाल किराया लग जाएगा। यही अगर काम आप जद्दा में या रियाज में जाएंगे तो आपके भाई 500-700 रियाल खर्चा हो जाएगा। तो बहरहाल ये यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा, कौंसल टीम की जिज़ान में आमद। ये जिज़ान आ रहे हैं जी, जिज़ान में अभी आप देख रहे हैं अबू अरीश, गुनफिज़ा, आगे अबू अरीश, आगे सबिया, इदाबी, अबू अरीश, फीफा,
आप बिशा से भी आ सकते हैं। ये जज़ान इन इलाकों में लग रहा है, आपका 50-100 रियाल आने का लगेगा और आने जाने का, और यहाँ से आप इनके पास से काम करवा सकते हैं। अच्छा, आ किधर रखी हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं तारीख है जी 13 से 14 दिसंबर, ठीक है जी, और जुमा और हफ्ते की ये डेट है आज की और कल की, और सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, दोपहर 2:30 से 5 बजे तक, और हफ्ते वाले दिन 8:30 से 12 बजे तक दोपहर, हफ्ते वाले दिन भी। और मुकाम देख रही सहारी होटल बामुकाबल गार्डेनिया होटल, ठीक है जी, सहारी होटल है बामुकाबल गार्डेनिया होटल और जज़ान। राब्ता नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी मसला मैंने आपको बता दी, आप जाकर इनसे मिल लें, इंशाल्लाह आपका मसला क्लियर होगा।